मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को सबसे पहले बोलने की आदत थी, मरने से पहले ही वो सबसे पहले बोलता था, तो उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। मैं बहुत विख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसीलिए पूरी संभावना है कि स्वर्ग में मैं ही जाऊंगा। व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और वह बोला, मैंने पृथ्वी पर बहुत धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की है, इसीलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। और अब बारी थी पंडित जी की, तो पंडित जी ने कहा, स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो स्वर्ग मेरे लिए। तुम चाहे कुछ भी सोच लो, पर ये बात सही जानते हैं कि पृथ्वी पर मैंने कितनी पूजा पाठ की है, कितने लोगों को मैंने ज्ञान दिया है, इसीलिए असली हकदार स्वर्ग में जाने का मैं ही हूँ। सब आपस में बात कर ही रहे थे कि सबकी नजर चुपचाप एक कोने में खड़े हुए मजदूर पर पड़ी, जो नीचे नजरें झुकाए हुए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा था। इतने मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को सबसे पहले बोलने की आदत थी, मरने से पहले ही वो सबसे पहले बोलता था, तो उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। मैं बहुत विख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसीलिए पूरी संभावना है कि स्वर्ग में मैं ही जाऊंगा। व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और वह बोला, मैंने पृथ्वी पर बहुत धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की है, इसीलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। और अब बारी थी पंडित जी की, तो पंडित जी ने कहा, स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो स्वर्ग मेरे लिए। तुम चाहे कुछ भी सोच लो, पर ये बात सही जानते हैं कि पृथ्वी पर मैंने कितनी पूजा पाठ की है, कितने लोगों को मैंने ज्ञान दिया है, इसीलिए असली हकदार स्वर्ग में जाने का मैं ही हूँ। सब आपस में बात कर ही रहे थे कि सबकी नजर चुपचाप एक कोने में खड़े हुए मजदूर पर पड़ी, जो नीचे नजरें झुकाए हुए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा था। इतने में ही स्वर्ग का दरवाजा खुलता है और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी, जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर चला गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ, मोह, माया इन सब भावों में आकर नहीं किए जाते हैं और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पापों को धो देने की शक्ति रखता है। इसीलिए जब भी मौका मिले, निस्वार्थ भाव से अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें। यह वीडियो यहीं खत्म होती है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।